हेलो मैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू कार एडवाइस। बहुत टाइम से अभी आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर एक खबर फैल रही है ब्रेजा फेसलिफ्ट नवंबर के अंदर लॉन्च के रिगार्डिंग। मेरे पास भी ये जो है पहले दिन ही आप लोगों की रिक्वेस्ट पहुंच गई थी इसके रिगार्डिंग, एंड मैंने जो है उसके ऊपर काफ़ी डीप रिसर्च करी और काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से अपने पूछा। कुछ सोर्सेज से हमें कुछ भी रिलेटेड नहीं मिला, बट एक आधे सोर्स से हमें काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जो भी ब्रेजा लेने का प्लान कर रहा है उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वाली रहने वाली है रिगार्डिंग द फेसलिफ्ट। कब क्या होने वाला है, क्या नहीं हो रहा है, हमें उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वाली वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की न्यूज़ के लिए। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि ब्रेजा फेसलिफ्ट आ रहा है या क्या आ रहा है। तो नवंबर के अंदर वाली जो रूमर फैल रहा है वो ब्रेजा फेसलिफ्ट आप बोल सकते हैं, बट दैट इज एक्चुअली नॉट अ फेसलिफ्ट, क्योंकि फेसलिफ्ट के अंदर होता है कि गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर में चेंजेस कर देती है कंपनी, और यहाँ पर काफ़ी और इंजन भी कभी कभार चेंज हो जाता है। इस टाइप की चीज़ें होती है। जैसे 2022 में ब्रेजा का आया था उसको हम बोलते हैं फेसलिफ्ट। बट एक होता है अपडेटेड वेरिएंट, लाइक अगर आपने देखा होगा मारुति का एग्जांपल लूंगा, ग्रैंड विटारा ने अप्रैल के अंदर एक अपडेट आया था जिसके अंदर उन्होंने क्या है कि सनरूफ का वो बेकार वाला ब्लाइंड ठीक कर दिया था, अलॉय व्हील यहाँ पर बदल दिए थे, कुछ फीचर्स ऐड ऑन कर दिए थे। तो उस टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं एक अपडेट, जो महिंद्रा में भी आता है, स्कॉडा में भी आता है, इन गाड़ियों में बीच बीच में फीचर अपडेट करते हैं, एक वो होता है। ब्रेजा का नवंबर के अंदर जो रूमर फैल रहा है दैट इज फॉर द अपडेटेड वेरिएंट, नॉट द फेसलिफ्ट। फेसलिफ्ट जब मैंने आपको बोला है तभी आएगा, मई 2026 के अराउंड, अप्रैल में। और ये जो है ये है एक अपडेटेड वेरिएंट का रूमर फैल रहा है। तो अपडेटेड वेरिएंट के अंदर क्या होने वाला है कि ब्रेजा के अंदर लोग कह रहे ट्विन सिलेंडर आएगा। ये क्या, ट्विन सिलेंडर बिल्कुल नहीं आने वाला। ये वेरिएंट अगर लॉन्च होता है तो ये होगा अंडर बॉडी सीएनजी टेक्नोलॉजी, जो कि विक्टोरियस में हमने देखी है, जिस कारण से आपको पूरा बूट स्पेस मिल जाएगा। और बट यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अंडर बॉडी सीएनजी आए, हो सकता है कि मारुति कुछ फीचर्स भी ऐड ऑन कर दें यहाँ पर ब्रेजा में, जो कि मतलब बहुत गेम चेंजिंग वाले फीचर्स ना हो, बट एक गुड टू हैव वो, मतलब एक अपडेटेड में हो सकता है कि उससे जो है अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़े। जैसे कि मारुति क्या है कि जैसे ग्रैंड विटारा में स्पेशली आपने देखा होगा उन्होंने करा था कि अप्रैल में उन्होंने ग्रैंड विटारा के अंदर कुछ फीचर्स ऐड ऑन कर दिए थे, और जो बहुत आराम से बिल्ट इन फीचर बन सकते हैं एग्जिस्टिंग कार में, वो मारुति ऐड करते। जैसे कि एक बहुत ज़रूरी फीचर है TPMS। हमारे काफ़ी भाई हैं जो पूछते रहते हैं ब्रेजा के अंदर जो है वो कैसे TPMS को इंस्टॉल करें, वो वाला। तो वो अब मारुति हो सकता है कि खुद से ही निकाल दे ब्रेजा के अंदर TPMS बिल्ट इन, आपकी टच स्क्रीन के अंदर वो जो है वो दिखेगा वहाँ पर। और इसी के साथ अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है मारुति उसको भी स्लाइटली चेंज यहाँ पर कर सकता है एक डिफरेंट लुक लाने के लिए। और जो ओवरऑल गाड़ी के बाहर से प्रेजेंस है वो सेम टू सेम रहने वाली है, उसमें आप कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत। अगर किसी ने अभी भी ली है तो कोई टेंशन नहीं है, बाहर से पूरी की पूरी सेम रहेगी। अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी इतना कुछ वो नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही आएगा, सिर्फ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मारुति उसको चेंज करे। बाकी TPMS इसमें आ सकता है जो हाइयर वेरिएंट्स हैं उसमें, और उसकी के साथ जो है वो एक इसके अंदर AQI फिल्टर भी यहाँ पर आ सकता है, जो PM फिल्टर, PM 2.5 बोलते हैं जिसे, वो भी मारुति इसके अंदर ला सकते हैं। बाकी डिजिटल ऑडोमीटर और या वो सब कुछ मारुति नहीं लाने वाला, बिकॉज फेसलिफ्ट में तो भाई कुछ छोड़ना चाहिए उन्हें दिखाने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो मारुति एड ऑन यहाँ पर कर सकता है। बाकी इंजन रिलेटेड कोई चेंज नहीं आएगा इस गाड़ी के अंदर, और मैंने जो फीचर्स बताए ये भी एक्सपेक्टेड ही हैं आने के लिए। कि CNG टेक्नोलॉजी जो है वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मारुति इसके अंदर डालेगा, क्योंकि अंडर बॉडी CNG से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बूट स्पेस आपको यूटिलाइजेशन मिल जाएगा। और अभी बूट मिलता ही नहीं है ऑलमोस्ट, तब भी ब्रेजा की सेल्स आप देख सकते हो CNG की काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एंड एक और चीज़ है, अगर आपने ध्यान दिया होगा मारुति की सेल्स ना डिक्रीज हुई थी ब्रेजा की सितंबर मंथ के अंदर डिक्रीज हुई ब्रेजा की, बट वो सारे की सारी विक्टोरियस पे भी शिफ्ट नहीं हो पाई, क्योंकि विक्टोरियस का प्राइसिंग ऑलरेडी ब्रेजा से हायर साइड पे है, जो कि ऐसा बहुत कम चांस है कि कोई बंदा ब्रेजा ले रहा हो और फिर विक्टोरियस पे शिफ्ट हो जाए, बिकॉज बजट में काफ़ी डिफरेंस आएगा। तो और विक्टोरियस की भी इतनी कुछ खास सेल नहीं हुई सितंबर में। अगर हम मेनली देखें तो ब्रेजा की सेल डिक्रीज होने का मेन कारण था GST। मैंने पिछली मेरी वीडियो में भी बताया ब्रेजा की कि भाई GST कट ब्रेजा पे ज़्यादा नहीं हो पाया है, अभी भी वो जो है महंगी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। एंड फिर उसके रीज़न बताए थे मैंने, हम चूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कार, बिकॉज वो काफ़ी सस्ती पड़ रही हैं दूसरी कार्स।
तो ये जो है वो मारुति एक चाहेगा कि एक फ्रेश अपडेट देके वो जो है ट्रैक्शन ले लें कुछ लोगों की कि हाँ भाई ब्रेजा में अपडेट आया तो ब्रेजा को वापस से जो है वो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाए और फिर से बंदे उसे चेकआउट ज़्यादा करने लगे। हालांकि मारुति कुछ ना भी करे तो भी उसकी सेल अभी भी जो है वो 10 से 15 हज़ार के बीच में आराम से जाएगी, बट वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एक फ्रेश अपडेट दे ही दिया जाए गाड़ी को। और ये इसका मेन जो है वो कारण है, जो कि आपने देखा होगा ग्रैंड विटारा में भी तभी अपडेट आया था जब उसकी एकदम से पता नहीं क्या हुआ था, सेल बिल्कुल डिक्रीज़ हो गई थी। तो जैसे ही उनकी डिक्रीज़ हुई थी सेल, उन्होंने एक अपडेट दे दिया था। हालांकि उसमें हो उल्टा गया था, हाई राइडर की सेल इंक्रीज हो गई इंस्टेड ऑफ ग्रैंड विटारा, बट चलो मारुति इसका जो है वो एक अपडेट देगा जो कि नए बायर्स जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ क्या करना है। जो भी ब्रेजा लेने जा रहे थे, ब्रेजा जो भी अभी सीएनजी स्पेशली लेने जा रहा है, उन मेरे प्यारे भाइयों को मैं चाहता हूँ अभी थोड़ा सा होल्ड पे कर लीजिए डिसीजन। सबसे पहले उन्हें भी बता देता हूँ जो ले चुके हैं और वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके साथ जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम वगैरह नहीं होने वाला, आप कोई गलती नहीं करी है आपने। सिर्फ जो लेने जा रहा है उन्हें मैं अभी कहूँगा कि आप जो है वो 15 नवंबर तक रुक जाएं। 15 भी मैं तभी कह रहा हूँ कि तब तक मेरी एक आधी वीडियो और आ जाएगी उसके रिलेटेड। मेनली आप लोगों को अभी जो कोई अपडेट नहीं मिलेगा वो मिलेगा 5 नवंबर के आसपास तक। एक बार वेन्यू लॉन्च हो जाए इंडिया में 4-5 नवंबर को, उसके बाद जो है तकरीबन 7-8 नवंबर तक आप लोगों को वेट करना है। तब तक हमारे पास कंफर्म्ड न्यूज़ आ जाएगी कि भाई कुछ हो रहा है या फिर अभी वाली जो गाड़ी है वो आप आराम से ले सकते हैं। तो इस टाइप का आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा रूमर ये भी है साथ में कि इसका स्ट्रांगली चांसेस क्यों है, ब्रेजा की प्रोडक्शन कुछ बंदों के मुझे कमेंट आए थे रुक गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि धनतेरस का दिन निकल गया, दिवाली का निकल गया, गाड़ी की डिलीवरी ही नहीं मिल रही, डीलर कह रहा है स्टॉक ही नहीं भेज रहा मारुति। तो वो उसका मेन रीज़न यही रह सकता है कि अपडेटेड वाला स्टॉक मारुति चाहता है बेचे रहेगी। एंड मेरा फिर से वही रहेगा कि जो भी बंदे हैं वो थोड़ा सा रुक ही जाएं। जो भी बंदा अभी ब्रेजा प्लान कर रहा था थोड़ी सी डिलीवरी को डिले करा दें, या फिर अभी तो मिल भी नहीं रही है कुछ लोगों को, तो आप थोड़ा खुशी होकर बैठिए कि हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए एक अपडेटेड नई वाली ब्रेजा लिखी हुई हो। बाकी मेरे चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, कनेक्टेड रहिए। मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा ब्रेजा के रिलेटेड। मेरे जो भी सोर्सेज से मुझे आता है कि मुझे कहीं भी आ जाए कि ये चीज़ इस तारीख को डिपेंड हो रहा है, ये इसको हो रहा है, या ये कैंसिल हो गया, या ये इसी दिन पे ये चीज़ें आ रही है, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे ऊपर मिल जाएगा। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।